पूछ ले बरा। अब हम कर लियो वो इधर से निकाल लो ना। दो लड़कियों को कि वे आकर और तत्सस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम शनि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक माला पहनाइए। हम लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। अब मैं जगह बैठ जाने की कृपा करें। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि अथक प्रयास से इस विद्यालय को सींचने का प्रयास किया, इसका प्रतिफल अभी हमारे बीच है। की स्थिति और अभी के विद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि नजर आती है। और उनका क्रेता, कार्य करने की क्षमता, कार्यालय के कार्यों की दक्षता यह दर्शा किसी भी प्रकार प्रशासनिक आंच आप पर नहीं आया। आपने पूरे उम्र शुभेच्छा की कामना हम करते हैं और बारी बारी से अपनी बातों को रखने की कृपा करेंगे। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा एक आदरणीय उपस्थित गांव के समस्त बुजुर्गजनों, बहनों, हमारे साथ उपस्थित हमारे बंधुगण और तमाम उन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को मेरा हार्दिक शुभाशीर्वाद। मैं आप सबों के बीच इस विदाई समारोह में उपस्थित हुआ हूँ। हम भी बहुत पहले इस गांव में आया जाया करते थे। उस समय इस विद्यालय की स्थिति जो देखा करते थे और जो आज हम देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और इसका श्रेय हमारे प्रकाश विश्वकर्मा जी का अथक योगदान रहा है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम जितना कहें वो कम होगा। हम इसके व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, इसके व्यक्तित्व और कृतित्व को आप सभी परख रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए ही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद। 20 फरवरी 2002 को विश्वसनीय रहा। संसाधन कम होने के बावजूद जो विद्यालय को इन्होंने गति दी, उसे शायद यहाँ की न जनता भूल पाएगी, न तो शिक्षा विभाग भूल पाएगा। चाहे वह विद्यालय आधारित गतिविधि हो, चाहे शैक्षणिक गतिविधि हो, चाहे गैर शैक्षणिक गतिविधि हो, सभी में इन्होंने जो अपना परचम लहराया वो हम लोगों के लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक अन्य अवकाश प्राप्त शिक्षक जो हम लोगों के बीच उपस्थित है, आदरणीय बुधन चंद यादव जी। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रकाश सर के शुभेच्छा में अपनी बातों को रखने की कृपा करें। आदरणीय उपस्थित
नवा पंचायत के मुखिया महोदया, हमारे भूतपूर्व मुखिया जी, सभी अनुभवी नवयुवक, छात्र छात्राएं एवं सदस्यजन, ये विधि का विधान है। आना और जाना ये क्रम लगा हुआ रहता है। आने के टाइम तो खुशी होती है, लेकिन जाने के समय में थोड़ा सा जरूर लोगों को ऐसा होता है कि थोड़े दिन और रह जाते तो हम लोग को बड़ी खुशी होती। लेकिन इस तरह का जो है विधि का विधान जो बना हुआ है, उस समय पर छोटे से जान रहा हूँ, बल्कि करीब करीब हमको याद है एक प्रकाश और एक अशोक, इनको भी किसी के विषय, कोई भी विषय में, मात्र की विषय में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में जब कभी इन लोगों को दिक्कत होता था तो मेरे पास ये लोग चलाते थे। मैं उस समय शायद हमारी बहाली हुई थी कि नहीं हुई थी, मुझे याद नहीं, लेकिन ये दोनों मेरे पास चलाते थे। और जो इनसे नहीं हो पाता था, जहां तक होता था, इन लोगों को हम संतुष्ट करके वहां से लोग भेजते थे। तो उसी समय से इन लोगों की कर्मठता के बारे में मुझे मालूम है कि यहाँ जहां भी गए, ये सूरज की रोशनी के समान ये अपने किरणों को, अपने प्रकथा को ये बिखेरते रहे। जिस तरह के सूरज की रोशनी जो है न छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं देखता है, उसी तरह से ये व्यवहारिक हैं और सबों के जो है वो समान दृष्टि से वो देखने का ये आज तक ये इन्होंने काम किया है। अभी बात आई कि 2002 में ये यहाँ ज्वाइन किए। वास्तव में इसके पहले भी हम इधर से हम कई बार गुजर चुके हैं। एक मेरा साथी सहदेव कुमार जो है वो भी रिटायर है, शायद अभी किस तरह है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनसे कभी कल इधर से कई बार हम मिलने के लिए गए हैं। उस समय स्थिति देखते थे और आज की स्थिति देखते हैं तो हमें काफी अंतर लगता है। और वास्तव में जो है इनकी कर्मठता का जो है वो देन है। बच्चे भी हमको लगता है कि इनके कार्यकाल से काफी संतुष्ट होंगे। और अभी हम कहें कि सूरज की रोशनी के समान गुरु का ही अर्थ होता है कि अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले आ रहे, वास्तव में वही सच्चा गुरु होता है। आप सुने होंगे एकलव्य के बारे में, पाणिनि के बारे में भी, जिसका व्याकरण आज हम लोग पढ़ रहे हैं। एक समय था, आज हो गया बाल केंद्रीय शिक्षा। आज शिक्षक बच्चों के यहाँ जा रहे हैं। उस आज से पहले जो है वो बच्चे शिक्षक के पास जाते थे, और जो बच्चे अपने शिक्षक के कार्यानुसार कार्य किए, वास्तव में उन्होंने जो है ना वो जगह पा लिए, और थोड़ा सा विचलित हो गए तो वास्तव में जो है वो जगह नहीं पा सके। इसलिए जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगा। और मैं इनसे जहां भी रहे अच्छी तरह रहे, इनका लंबी उम्र हो, यही आशीष के साथ मैं अपने जयवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब सूर्योदय होता है तो यह तय हो जाता है कि सूर्यास्त भी होगा। आगमन जब कहीं होता है तो उसी समय तय हो जाता है कि प्रस्थान भी होगा। सुबह जब होती है तो यह तय हो जाता है कि शाम भी होगी। और जब कोई अपनी नौकरी में योगदान देता है उसी दिन यह तय हो जाता है कि सेवानिवृत्ति भी होगी। यह प्रकृति का खेल है, विधि का विधान है, और ये हम सबों को एक मानव होने के नाते स्वीकार करना ही होता है। आज वह पल, वह दुखदाई पल
वह असह्य पीड़ा देने वाली पल जब हमारे प्रकाश विश्वकर्मा जी कल से हम सबों के बीच अपने कर्तव्य पर नहीं होंगे। मैं बात को और आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा इस भैंसमरवा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया आदरणीय शालिग्राम राय जी से की शुभेच्छा के बारे में कुछ शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। यह जितना चीज बोले प्रकाश जी के चल इसी विषय में यह एकदम कम है, लेकिन उसका जो कार्यकाल रहे कम से कम 22 साल में स्कूल को इतना आगे बढ़ा दिए और जो कहने की बातें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आपने बातों को रखने का प्रयास किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जुड़वा संकुल के एक बड़े ही यशस्वी कर्मठ और आने वाले समय में एक होनहार शिक्षक परम आदरणीय शंभू प्रसाद यादव जी से कि इनकी शुभेच्छा के बारे में आप भी कुछ पंक्तियां कहकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय माननीय मुखिया जी, माननीय पूर्व मुखिया, माननीय पंचायत समिति सदस्य विकास सर, नंदकिशोर सर और प्रकाश सर और हमारे सहायक अध्यापक बंधु और गांव ग्रामीण से आए आम जनवृंद और हमारे बच्चे, आज दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी इसलिए है कि चूंकि एक हमारे वरीय शिक्षक की आज विदाई हो रही है। विदाई तो सबकी होनी है और विदाई चाहे बेटी की विदाई हो चाहे किसी की विदाई हो, दुखदायी तो होता ही है। आज मैं दिल से दुखी हूँ कि प्रकाश सर जैसे व्यवहार कुशल हमारे बड़े भैया या पिता तुल्य और हमारे शिक्षक हैं, बगल के शिक्षक हैं, हम लोगों को बहुत मान सम्मान और प्यार देते हैं। बीआरसी में इनका नाम बहुत बेहतर नाम है, बहुत बेहतर सेवा किए। इनको मैं लगभग 7 साल से जान रहा हूँ। सबको मान सम्मान देने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। और प्रकाश सर आज के डेट में जितना सरकारी सेवा में रिपोर्टिंग या जांच के नाम पे जितना कुछ भी होता है, प्रकाश सर आज के डेट में बेदाग निकले। जरा सा भी इन पर कोई आस नहीं आया। क्या बोलूं, आज मैं दिल से दुखी हूं चूंकि ये विदा हो रहे हैं। कल से ये शिक्षक के रूप में कार्य हम लोग के साथ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल से लगाव रहेगा, बातचीत होती रहेगी, मिलन जुलन जारी रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय शंभू जी, एक प्रकाश विश्वकर्मा जी से निवेदन होगा कि भले ही आप कर्तव्य से हट रहे हैं, कर्तव्य से जुदा हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों के दिल में जो आपके लिए प्यार है उससे आप नहीं भाग पाए। आपने जो हम लोगों को दिया है उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं जब ज्वाइन किया था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी मेरी हैंडराइटिंग। मैं जब इन्हें लिखते देखा तो एक प्रेरणा जगी, काश मैं भी प्रकाश सर की तरह लिख पाता। और उस रूप में मैं इन्हें गुरु मानते हुए मैंने लिखने का अभ्यास किया। तो ये भी आओ। और आज मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अच्छी है। मैं इनके हैंडराइटिंग का मुरीद हूँ। इतनी अच्छी राइटिंग, चाहे दीवार लेखन हो, चाहे कॉपी पर लेखन हो, इनकी हैंडराइटिंग का तो कहना ही नहीं। रिकॉर्डिंग या कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बड़का चिपा जुड़वा संकुल की शिक्षिका आदरणीय किरण मैडम से बड़का चिपा कि वे अपनी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय भैंसमरवा पंचायत की मुखिया, हेलो, सभी शिक्षकगण, शिक्षाविद, इस ग्राम के
सभी जनता को मैं इस विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जितना सभी शिक्षा कर्मियों से जो मैं सुन रही हूँ, मैं तो बहुत कम ही दिनों में इन्हें देखा पहचाना है, लेकिन मैं तो ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। मैं तो इनके सामने बहुत कुछ हूँ और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी पूरा। प्रकाश सर पीछे नहीं हटते थे, चाहे वह गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे समाज अध्ययन हो या विज्ञान। इस स्कूल के बच्चे, मैं गवाह हूं उसका, इस स्कूल के बच्चे को अंग्रेजी की रीडिंग नहीं आती थी। 2007-8 में एक प्रोग्राम आया था, उसका नाम था बुनियाद, और बुनियाद के तहत बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको इन्हांस करना था, डेवलप करना था। उस प्रोग्राम में इन्होंने इतनी मेहनत की कि बच्चे जो रीडिंग नहीं देना जानते, जिन्हें अल्फाबेट की जानकारी नहीं थी, वे बच्चे किताबों को पढ़ना शुरू कर दिए। इतने लगनशील, कर्मठ, और जो कि शिक्षक अगर आपके नजदीक से जा रहा हो, उनकी सेवा समाप्त हो रही हो, तो दिल तो दुखेगा ही, आंख तो गीले होंगे ही। आगे कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सहायक अध्यापक शिक्षक संघ के संकुल स्तरीय नेता आदरणीय अरुण कुमार साहु जी से कि वे इनकी सुरक्षा के बारे में कुछ अपनी बातों को रखें। मंचासीन हमारे प्रकाश सर, पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया और सेवानिवृत्त शिक्षक, वर्तमान में कार्यरत हमारे जोगमा संकुल के सहायक सरकारी शिक्षक एवं सहायक अध्यापक और हमारे गांव के ग्रामीणों, वहीं स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे, आज का दिन, आज का तारीख हम लोगों को भविष्य में याद रहेगा। हमारे पिता तुल्य प्रकाश सर, जिनका आज सेवानिवृत्ति हो रही है और हम लोग उनका गवाह भी हैं, इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। शिक्षक एक कलाकार होते हैं, क्योंकि शिक्षक में सभी गुण होता है। जरूरत पड़ी तो गाना भी गाना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो नाचना भी पड़ेगा। और इनकी कलाकारी जो हम लोगों के सामने दिख रही है, इनकी जो लेखन कला है, लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा और हम लोग कामना करते हैं ईश्वर से कि इनका भी आगे स्वास्थ्य अच्छा रहे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बातचीत और होगी। कुछ बच्चियां विदाई गीत की तैयारी भी की है। उसके पहले एक छोटी सी प्रस्तुति किसी ने गाया है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते
रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में जो रह जाए अकेला, फिर वो अकेला आ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। वास्तव में बहुत अच्छी गीत है और इस गीत के माध्यम से हम यह बताना चाह रहे हैं कि अब केवल हम सबों के बीच प्रकाश सर की यादें ही इस विद्यालय में रह जाएगी। ये अपने अब की सेवा अपने बाल बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए, अपनी बेटे बहू के लिए देंगे। और जब उस तरह की परिस्थितियां हम लोगों के बीच आएगी तो एहसास होगा कि काश आज प्रकाश सर होते तो यह काम आसान हो जाता। आइए एक विदाई गीत का आनंद लेते हैं कविता कुमारी एवं उसके समूह के द्वारा। कविता कुमारी। तो मेरे प्यारे साजनों, आप लोग के साथ एक विदाई का गीत गाने जा रहा हूँ। इसमें कोई भी गलती हुई बलिका का समझ के क्षमा करें। देते हैं विदाई जाओ खुशी से, देते हैं विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना कभी, हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आँखों में आंसू थमते नहीं हैं। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आँखों से आंसू थमते नहीं हैं। तुम ये दसाए जब भी हमारी, तुम्हें याद आए जब भी हमारी, तुम्हें ये कसम है हमें ना भुलाना, तुम्हें ये कसम है हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई जाओ खुशी से, देते हैं विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। विदा होने वालों सुन लो अर्ज हमारी, विदा होने वालों सुन लो अर्ज हमारी। मिले हम कहीं तो हमसे नजर ना चुराना, मिले हम कहीं तो हमसे नजर ना चुराना। हमसे हुई है गलती कोई तो, हमसे हुई है गलती कोई तो, आपको कसम है कि हमें माफ करना, आपको कसम है कि हमें माफ करना। देते हैं विदाई जाओ खुशी से, देते हैं विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना कभी, हमें ना
भुला, हमें ना भुलाना चाहिए। बहुत ही भावनात्मक प्रस्तुति है, आशा भी है। आपका व्यक्तित्व यह बताता है कि आप प्रेम के वशीभूत हम सबों को कभी भूलने की प्रयास नहीं कर पाएंगे और नहीं मैं आपको भूलने दूंगा। आइए कार्यक्रम को थोड़ी सी और गति देते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मॉडल विद्यालय के शिक्षक आदरणीय गंगाधर जी से कि वे अपने पड़ोस के विद्यालय के प्रधानाचार्य की विदाई पर उनकी शुभेच्छा के लिए दो शब्द कहने की कृपा करें। में उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षाविद, पंचायत के समस्त प्रतिनिधिगण, विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और सभी ग्रामीण जनों को हार्दिक शुभकामना। आज महेश वर्मा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के इस प्रांगण में आदरणीय प्रकाश विश्वकर्मा जी की विदाई समारोह में हम सभी शरीक हैं और मैं आदरणीय श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी के इस अवकाश प्राप्ति के बाद शिक्षा सेवानिवृत्ति के बाद मैं ये हार्दिक शुभकामना करता हूं कि यह लंबी उम्र जिए और समाज की शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक सामाजिक क्षेत्र में और भी जागरूकता बढ़ावें। अभी हमारे बहुत से शिक्षक और शिक्षा प्रेमी अभिभावक स्वरूप इनके बारे में, जस कृतियों के बारे में व्याख्यान किए हैं। हमें बहुत अल्प समय मिला इनके सानिध्यता का, एक पड़ोसी की सानिध्य रहने का, और मैंने पाया कि बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति रहे हैं। शिक्षा के प्रति उनका अच्छा लगाव रहा है। बच्चों के प्रति शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे अभिभावक की भूमिका इन्होंने निभाया है। इसलिए तहे दिल से इनके प्रति शुभकामना है कि ये जब तक रहें पूरी खुशहाल जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, शिक्षक जो एक माली की तरह पौधों को सींचता है और उस पौधों को बड़े आकृति प्रदान करते हुए उसको पुष्पित और फलित होने की उसमें क्षमता बढ़ता है। ऐसे संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, अज्ञानाम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुत्मृत्यंजन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महत्ता तो अनंत अपार है। इसमें काला देख रहा है पूरा, सब पूरा साफ। हमारे धर्म ग्रंथों में तो गुरु की महिमा इतनी गाई गई है, टीवी में पूरा साफ दिखेगा, जिसमें से आज समाज में दिख रहा साफ। लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए। एक ऐसी चीज है, ऐसे जीव है जो हमें
हर तरह के अंधकार से मुक्त कर सकते हैं। अंधकार को मिटाने का काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक गुरु ही कर सकते हैं। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन वास्तविक आंख जो होता है, चक्षु जो होता है, वह एक शिक्षक ही उसे प्रदान करते हैं। शिक्षक चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में हो, आप जिस किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, उसमें किसी न किसी गुरु का योगदान रहता है। चाहे वह राजनेता बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाए, किसान बन जाए, दुकानदार बन जाए, या जिस क्षेत्र में भी जाएं आप, लेकिन गुरु से अछूते आप नहीं हो। और जिसके जीवन में गुरु का सानिध्यता प्राप्त नहीं हुआ है, उनका जीवन तो अंधकारमय है। ऐसे संस्कृत में एक श्लोक कहा है, विद्या अभियन पशु। जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है, वह तो पशु के समान होता है। इसलिए ये विद्या की अलख जगाने का काम आदि अनादिकाल से शिक्षकों के कंधों पर चला आ रहा है, जिसे आदरणीय श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी ने किया है। आज इनके प्रति लोगों का जो उद्गार है, जो यहाँ जन सैलाब है, इससे ये प्रतीत होता है कि अपने कर्तव्य पथ पर पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने कार्य किया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। और हम प्रकाश सर से ये उम्मीद करेंगे कि सर आप को इस कर्तव्य से मुक्त नहीं होना है। आप जहां भी रहें, अपने सानिध्य में जो कोई भी आ जाए, जिस तरह के भी बच्चे आवे, उसमें ज्ञान का प्रकाश आप फैलाते रहें। यही शिक्षकों का जीवन है और यही उनका कर्तव्य है। भले ही आप ये जो एक शैक्षणिक और प्रशासनिक और विभागीय जो परंपरा है, उस परंपरा से आप विमुक्त हो रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य से कभी ना मुक्त हो। यही हमारी शुभेच्छा है, यही आपसे हमारी एक गुजारिश है कि हमेशा उपकार करते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाधर जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस पंचायत समिति सदस्य परम आदरणीय मजहर जी से कि सर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विदाई सा सम्मान समारोह उपस्थित हमारे बुद्धिजीवी एवं प्रतिनिधि और दूर दराज से आए हुए सभी शिक्षकगण एवं पंचायत के समस्त प्रतिनिधिगण, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, आज हम लोग जो इस विदाई समारोह के लिए बैठे हुए हैं, उस सबों के अंदर एक खुशी का एक टीचर थे जो आज जाएंगे, उनकी खुशी में हम बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को अफसोस हो रहा है, मन को कष्ट हो रहा है कि हमारे बीच एक फूल सा, एक कली सा, एक मिठास सा, एक मधुर सा टीचर आए थे, लेकिन वो आज चले जाएंगे। हम लोगों का ये प्यार दुलार इनके साथ हमेशा बना रहेगा। और सर से मैं ये आग्रह करूंगा
कि जिस तरह से आप इस स्कूल में अपनी ओर से दीप जलाए हैं, जाके भी इस दीप को बरकरार रखेंगे। यही आपसे हम प्रार्थना करते हैं। और मैं कुछ सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, जो इस तरह है। अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटता शिक्षक, अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटता शिक्षक, कंच के टुकड़े उठाकर हीरे सा तराशता शिक्षक, कंच के टुकड़े को उठाकर हीरे सा तराशता शिक्षक, हर क्रिया प्रतिक्रिया को देख हर नजर से जांचता शिक्षक, संस्कारों के बीच होकर आदर्शों को फसल काटता शिक्षक, संस्कारों के बीज बोकर आदर्शों की फसल काटता शिक्षक, अंधकार में जलाकर अज्ञानता की खाई पाटता शिक्षक, जीवन मूल्यों की सिखाता जिंदगी संवारता शिक्षक, विषय को आगे बढ़ाकर खुद को उस पे वारता शिक्षक। ये हमारे प्रकाश सर के लिए ये थी। और हम सर से आग्रह करेंगे कि सर आप जहां भी जाएं, आपके साथ हम सबका प्यार बना रहेगा और आपके तरह शिक्षक इस महसमरवा पंचायत में होने की जरूरत है। और यहाँ पे हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, हम सबों से आग्रह करते हैं कि इस विद्यालय में हमारे 2 ही टीचर थे, आज एक विदाई ले रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो टीचर की कमियां हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मजहर जी। जो चिंता, एक शिक्षक का योगदान संभव नहीं हो पाएगा। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी ताकि ननिहालों का भविष्य। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनिल यादव जी को कि सर के साथ यहाँ तमाम आए हुए हमारे बच्चे एवं प्रतिनिधिगण सबों को हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज हमारे इस विद्यालय के महान टीचर श्री प्रकाश विश्वकर्मा सर जी का विदाई समारोह है। इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन हम इन्हें रोक भी नहीं पाते। इस स्कूल का 2002 में इनका एंट्री हुआ था, इन हुए थे। उस समय इनका पहला बच्चा हम लोग थे इस बैच का, और इन्होंने और हम लोगों ने मिलकर कंधे से कंधे मिला के बहुत संघर्ष किए स्कूल को, और जितना हो सके हम लोग काफी मेहनत करके जहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यह सर का देन है कि जितना से जितना संघर्ष करना पड़े। इस स्कूल में प्लस नामांकन है, जबकि 170-75 बच्चे अभी भी प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ 2 टीचर रहने के बाद भी सर ने इतना संघर्ष किए कि आज भी हमारे बच्चे अगले स्कूल के अपेक्षा अच्छे हैं। तो मैं सर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि सर आप जहाँ भी रहे हम लोगों का प्रेम बना रहे। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बहुत कम समय में आपने सारी बातों को रखा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस विद्यालय के भविष्य के प्रभारी और
जिनके कंधों पर प्रकाश सर सारे दायित्व को सौंप कर जा रहे हैं, आदरणीय अजय जी से हेलो कि सर के साथ आपने जो समय हेलो। बिताया उस अनुभव को अजय तो और से आज सर की उठी जो प्रयास थी जिसे आप ग्रहण कर सके उसे साझा करने का कष्ट करें। परम आदरणीय इस सभा में उपस्थित हमारे प्रधानाध्यापक महोदय और शिक्षक वृंद एवं वर्तमान मुखिया, भूतपूर्व मुखिया, सबों को मैं एक साथ कोटि नमन, सत कोटि नमन करता हूँ। मैं अपने प्रधानाध्यापक के साथ करीब 20 साल से उनके साथ कार्य किया और इस कार्य अवधि में मैं अपने प्रधानाध्यापक से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, जो मैं इनका काफी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने प्रधानाध्यापक से यह क्षमा चाहता हूँ कि अगर इस कार्यकाल में उनसे भूल चूक अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप कृपया क्षमा करने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे कलीग और कभी इस विद्यालय के भी संकुल साधन से भी रह चुके परम आदरणीय नंदकिशोर राय जी से कि वे सेवानिवृत्त हो रहे हमारे परम शिक्षक प्रकाश विश्वकर्मा सर जी के शुभेच्छा में अपनी वाणी को रखने का कष्ट करें। धन्यवाद पिताजी। सर्वप्रथम मेरा सभी को उपस्थित सज्जनों को मेरा निवृत्त होने वाले मुख्य अतिथि जिनके लिए समारोह आयोजित किया जा रहा है, श्री विश्वकर्मा सर जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, मैसमरवा पंचायत के मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, पंचायत प्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड मेंबर, आदरणीय सांसद महोदया के प्रतिनिधि श्री मान संजय यादव जी, उपस्थित अभिभावकगण, सभी जुड़मा संकुल एवं धनबाद प्रखंड से आगंतुक सेवानिवृत्त शिक्षकगण, वर्तमान शिक्षकगण, सहायक अध्यापकगण, यहाँ के ग्रामवासियों एवं नन्हे मुन्ने मेरे बच्चों, इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैसमरवा के जाने माने शिक्षक श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी, जिनका आज सेवानिवृत्ति तिथि सह विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, यह एक अत्यंत ही सुखद अनुभूति को देता है। जैसा कि सभी वक्ताओं के द्वारा इनके गुणों का बखान किया गया, जिनमें विद्यालय की उत्कर्ष में इनकी महती भूमिका के बारे में वर्णन किया गया। मैंने भी देखा था, मात्र यहाँ पर 2 कमरों का विद्यालय था और 2 कमरों में ही 1 to 5 के बच्चों को उस समय यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और वही 2 कमरे में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाना, उसी में विद्यालय का कार्यालय, किसी का भी आगमन हो, प्रस्थान हो, उनके लिए स्वागत
कक्ष का भी काम वही 2 कमरे ही तैयार करते थे। और इनकी दक्षता कहें, इनकी कार्यकुशलता कहें, इनकी कर्मठता कहें, इनकी योग्यता कहें, इन सारे चीजों के धनी इनके कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्कूल का सर्वांगीण विकास हुआ। आज ये हंसते खेलते बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो पुष्प की तरह खिले हुए हैं और आगे भी खिलते रहेंगे, वह सब इनकी देन है, इनकी कर्मठता का उदाहरण है। आज यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से, अभिभावकों की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से, यहाँ के ग्रामवासियों की ओर से, यहाँ के बच्चों की ओर से सभी ने इनका गुणगान गाने का प्रयास किया। इन बच्चियों के द्वारा जो मार्मिक बखान किया गया वह स्वागत योग्य है। जितने कुछ हम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है उनसे कई गुना उत्तम कोटि की विचार इस संगीत के माध्यम से, उस विदाई गीत के माध्यम से ही इन कविता कुमारी एवं अन्य बच्चों के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया वो सारा कुछ समेट करके रख दिया गया। यह भी एक इनकी योग्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हम लोगों ने अभी अपने आंखों से देखा, सुना एवं समझा। ये चीजें, इन प्रकार की चीजें जो है कहीं बहुत कम ही देखने को मिलती है। इस प्रकार के विरान क्षेत्रों में, निर्जन क्षेत्रों में, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर एरिया कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट एरिया कहा जाता है, ट्राइबल एरिया कहा जाता है, बैकवर्ड कास्ट एरिया कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने रहकर, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सरकारी सेवा लोग जो है अधिकतर शहरों में, बाजारों में रहकर इतना चाहते हैं। इस प्रकार के विरान क्षेत्रों में लोग आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा सरकारी सेवकों को एक अच्छी राशि भी दी जाती है जो एक सफिशिएंट होती है, हैंडसम सैलरी मिलती है। और इन जगहों पर वे रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए वे शहरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन उन सभी चीजों को त्याग करके और श्री प्रकाश विश्वकर्मा सर जी के द्वारा 20 वर्षों 21 वर्षों तक लगातार यहाँ पर सेवा देना और विद्यालय को सर्वोत्कर्ष तक पहुँचाना एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। ये हमेशा हमेशा के लिए हाथ रखने योग्य कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर ही उन्होंने इसी विद्यालय को ही अपना कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र बनाया, बच्चों को निखारा और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि विद्या के बिना हम सभी अधूरे होते हैं और चूंकि जो हमारे वैसे शिक्षक जो भी होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, सभी प्रकार के गुणों से सर्वगुण संपन्न होते हैं, वही हमारे शिक्षक होते हैं। और जितने भी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं वो सारे गुणों से सभी संपन्न हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष गुण इनमें है कि एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में भी ये हमारे सामने में है। ये पूर्व में भी सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। हम लोगों ने भी बचपन से देखा है कि इनके द्वारा जब एक विद्यार्थी थे और आज जब एक शिक्षक के रूप में है और जब शिक्षक के रूप कार्यकाल को पूर्ण करके और इस सेवानिवृत्ति की ओर है, जो कुछ ही घंटों के बाद इनकी सेवानिवृत्ति समाप्त होने वाली है, तब तक ये समाज से जुड़े रहे। अफसोस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने अपना सारा जीवन बच्चों के लिए समर्पित किया, समाज के लिए समर्पित किया, देश के लिए समर्पित किया, तो आगे भी ये उम्मीद है कि इनसे जुड़े रहेंगे और ऐसा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अब बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर भैया, आपने बहुत अच्छे ढंग से आदरणीय प्रकाश सर की खूबियों के बारे में वर्णन किया है। अब मैं कविता कुमारी एवं उनके समूह को एक अन्य विदाई गीत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आंगन और सुनाए मन
गुरुवर ना जाओ या कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। आदों के मीठे पल हर पल आलाओगे। प्यारी गुरबानी है बड़ी है सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ या कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। आदों के मीठे पल हर पल आलाओगे। प्यारी गुरबानी है कितना साफ दिख रहा है, नहीं इससे भी ज्यादा ई साफ दिखेगा। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। जय हिंद जय। मंच का कुशल संचालन कर रहे शंकुल साधन सेवी विकास जी एवं इस समारोह के मुख्य नायक आज जो हम सबों के बीच से विदा ले रहे हैं, इधर रखेगा श्रीमान पदाधिकारी संतोष जी एवं मंचस्थ सेवानिवृत्त शिक्षकगण और स्कूल के सभी सहायक अध्यापकगण तथा शिक्षकगण और इस विद्यालय के सानिध्य मॉडल विद्यालय के शिक्षकगण एवं सभी ग्रामीण जनता और देश के भविष्य बच्चे एवं बच्चियां तथा बंधु, आप सबों को इस मंच की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सभी जानते हैं कि सरकारी सेवा में सभी बंधे हुए हैं। सरकार की नियम है जो सेवा काल है उसको सही मायने में नियम से बिता देना उससे कुछ कम नहीं है और वह समय आ चाहिए। कारण कि यह सुदूरवर्ती इलाके आपका महेशमरवा पंचायत जो है सो हमको लगता है कि उन पंचायतों में से ट्राइबल सेक्शन वाला एक ही पंचायत यह है जहाँ बच्चे की उपस्थिति बराबर अच्छी रहती है। 32 GB चिपा के हमारे वाला चिपा इस तरह की व्यवस्था का बहाल जो लोगों से उतरेंगे और भेज पुनः निवेदन करूंगा कि सरकार की जो नियम है उस नियम को पूरे करके सर आज विदाई ले रहे हैं। लेकिन विदाई तो ले रहे हैं लेकिन सर से जो हम सबों का अपेक्षा होगा, विद्यालय परिवार का अपेक्षा होगा, वह इनका स्नेह और प्यार प्रेम हमेशा विद्यालय को मिलता रहे। और भगवान से मैं आशा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये अब विदाई के बाद अपने घर जाए, लंबी आयु के साथ अपने पूरे परिवार के साथ अच्छे से बिताए। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बहुत अच्छी ढंग से शुभेच्छा की कामना परमादरणीय सर के लिए की है। पुनः एक बार आपको धन्यवाद। अब महेशमरवा पंचायत में कार्यरत आदरणीय संतोष सर से मैं आग्रह करूंगा, जो वर्तमान में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में प्रखंड धनवार में कार्यरत है, कि इनकी शुभेच्छा के लिए आप ही 2 शब्द कहकर अनुग्रहित करें। आज एक दो क्लिक करेगा हो जाएगा ना समारोह में उपस्थित फोटो तो एक दो क्लिक करेगा वर्तमान क्लिक कर रहे हैं और शिक्षकगण छात्र छात्राएं और ग्रामीण के महिलाएं और बुजुर्ग सभी को जोहार। आज का जो दिन है बहुत दुखदाई का दिन है। सभी के दिलों में मन में भरा हुआ है कि आज हमारे बीच प्रकाश सर जो सेवा देते आए हुए थे उनका सेवा निवृत्त हो रहा है।
आज विदाई हो रहे हैं। बहुत दुख की घड़ी है। प्रकाश सर, प्रकाश नाम ही नहीं है, बल्कि ये यहाँ के लोगों पर डाले हैं। और आज देख रहे मौसम भी, आज कभी धूप कभी छाया, वो भी उदास है। प्रकाश जो सूर्य प्रकाश है वो भी उदास है कि आज प्रकाश सर की विदाई हो रहा है। ये बहुत दुख का घड़ी है। और इनके साथ हमें भी काम करने का मौका मिला जब कोरोना काल में सभी लोग संकट की घड़ी में थे, तो सर और हम साथ में मिलकर के काम करवाएं। उस दौर में हम लोग काम किए तो सर का भी देखें कि सहयोग काफी मिला। इसलिए जो भी लोग बातें बोले हैं वो कम आप क्या कहते हैं ज्ञान दें, ताकि हमारे बच्चे अभी, क्योंकि कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे कि सर यहाँ एक ही शिक्षक बच जाएंगे, इस पंचायत का क्या होगा। तो पंचायत में बच्चे लोग काफी हैं, शिक्षक का अगर कहीं हो पाएगा तो हम बोले कि ठीक है, वीडियो सर से पीओ सर से हम बात करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ फिर शिक्षक देने का आग्रह करेंगे। क्योंकि शिक्षक की अभी कमी है, एक ही जगह नहीं सभी जगह कमी है, तो फिर भी कहीं से हम लोग मैनेज करवाएंगे, सबसे बात करेंगे। तो प्रकाश सर से भी आग्रह होगा कि कभी, अभी तो अपने बच्चों के बीच में समय देंगे, नाती पोता के बीच में समय देंगे, क्योंकि काफी समय यहाँ दिए सरकार को, लेकिन उसमें भी अगर मौका मिले तो सर का आग्रह रहेगा कि कभी स्कूल में भी समय दे, हम लोग को भी इसमें समय दे और अनुभव देते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अब हमारे बीच उपस्थित हैं सांसद महोदया के प्रतिनिधि परम आदरणीय संजय यादव जी। उनसे